अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में। अभी सेकंड पढ़ते हैं कि स्पीड स्टडी, स्पीड की कंप्लीट स्टडी। स्पीड क्या होती है, स्पीड कैसी होती है, कौन कौन सी स्पीड होती है। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, वो हम थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है। पहली है स्पॉट स्पीड। स्पॉट स्पीड क्या होती है कि किसी भी पॉइंट पर, एक कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट मान लेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस किसी भी व्हीकल की पर्टिकुलर स्पीड क्या है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे किसी स्पीड की पर्टिकुलर स्पीड क्या है, दैट इज़ नोन एज स्पॉट स्पीड। अब स्पॉट स्पीड का क्या होता है, स्पॉट स्पीड से कर्व्स, सिग्नल, एक्सीडेंटल कंसिस्ट लोकेशन, या फिर हॉरिजॉन्टल कर्व, वर्टिकल कर्व्स, ये सारी स्पॉट स्पीड के बेस पर ही डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अब स्पॉट स्पीड किस किस से मेजर कर सकते हैं हम। अब स्पॉट स्पीड मेजर करने के तीन इंस्ट्रूमेंट है, एक तो इनेस्कोप, एक है प्रेशर कॉन्टैक्ट ट्यूब, एंड थर्ड है लूप डिटेक्टर। ये तीनों इम्पोर्टेंट है, इनको एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि स्पॉट स्पीड मेजर करने के अपरेटस बताओ कौन कौन से हैं, ठीक है। एंड दूसरी टर्मिनोलॉजी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड जितने भी स्पॉट स्पीड है, किस कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर जितने भी व्हीकल्स आएंगे, कोई भी हमने एक पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट पर जितने भी व्हीकल आएंगे, उन सारे व्हीकल्स की स्पीड डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ व्हीकल, जितने व्हीकल होंगे दैट इज नोन एज एवरेज स्पीड, ठीक है। अब एवरेज स्पीड भी दो तरीके से निकालते हैं, इसकी कोई वो नहीं है, इसका सीधा फॉर्मूला याद रखना है आपको। फॉर्मूला क्या है, अगर टाइम मीन स्पीड वी टी निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ कैसे निकालोगी, V1 पहले व्हीकल की स्पीड, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, 50 अप टू n नंबर ऑफ व्हीकल्स है तो उनकी स्पीड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। ऐसे ही अगर स्पेस मीन स्पीड निकालनी है अपने को, तो एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल ओवर अ सर्टेन रोड लेंथ एनी टाइम, किसी भी टाइम पर, ठीक है। तो उसका कैसे निकालोगे, एन डिवाइडेड बाई 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/vn, इस तरीके से निकालनी है, ठीक है। ये तो दोनों फॉर्मूले याद करने हैं, कैसे भी आप याद करना, इसके कोई डेफिनेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ओके। आगे चलते हैं। अब आता है, एक तो आता है जर्नी टाइम और एक आता है रनिंग टाइम। ये क्या होता है, देखो जर्नी टाइम तो क्या होता है, जैसे हमने यहाँ से चलना शुरू किया किसी व्हीकल में, तो यहाँ से हमने 3 घंटे तक लगातार चले, मान लो 3 घंटे तक हमने लगातार ट्रैवल किया, फिर हमने 1 घंटे तक कुछ भी नाश्ता करने के लिए या फिर खाना खाने के लिए 1 घंटे वहाँ रुक गए, और फिर उसके बाद में वापस हम 4 घंटे चले वापस। तो टोटल 3 + 1 + 4 कितने हो गए, 8। तो मतलब टोटल 8 घंटे चले, तो ये 8 घंटे हैं टोटल। तो 8 घंटे तो क्या हो गया, जर्नी टाइम हो गया, ठीक है। 8 घंटे क्या हो गया, जर्नी टाइम। तो जर्नी स्पीड कैसे निकालोगे कि लेंथ ऑफ ट्रैवल, जितने भी लेंथ ऑफ ट्रैवल डिवाइडेड बाय द टोटल जर्नी टाइम, मतलब जैसे 8 हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया जर्नी टाइम। लेकिन अगर आप रनिंग स्पीड निकालोगे तो रनिंग स्पीड के लिए रनिंग टाइम चाहिए, जर्नी टाइम नहीं चाहिए। तो रनिंग टाइम कौन सा होता है, रनिंग टाइम होगा कि हम पहले तो 3 घंटे चले, 3 घंटे चले थे जो, प्लस 1 घंटे नाश्ता किया, तो ये नाश्ता किया वो डिले नहीं आएगा उसके अंदर, प्लस 4 घंटे वापस चले, तो इसके अंदर केवल 7 घंटे आएंगे। तो लेंथ ऑफ ट्रैवल तो उतना है ही, लेकिन जो रनिंग टाइम होगा वो क्या आएगा, 7 आएगा, डिले माइनस कर देंगे। देखो देखो इसको देखो, रनिंग टाइम बराबर जर्नी टाइम माइनस डिले, डिले को माइनस कर देंगे। तो ये चीज़ आपकी समझ आ गई, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे कोई वो नहीं है। देखो मैं बता देता हूँ क्या है क्वेश्चन एक बार। कौन सा क्वेश्चन था, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39। ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन है, सिंपल है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो फ्रीक्वेंसी निकलाएगी n1 × v1, ठीक है। ऐसे ही n2 × v2 इसको मल्टीप्लाई करोगे इसकी निकलाएगी, इससे मल्टीप्लाई करोगे इसकी निकलाएगी, इससे मल्टीप्लाई करोगे इसकी निकलाएगी, डिवाइडेड 3 + 4 + 5 + 2, ठीक है। सिंपल है, इस तरीके से निकालना है इसको, ठीक है। देख लो, देखो ऐसे ही है, 40 × 3, 50 × 4, 60 × 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस, तो ये आ गई, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है उस तरीके से, ठीक है। और अगर ये स्पेस में स्पीड निकालोगे तो ये डिवाइडेड बाई 1/this, तो ये ऊपर वाले उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल है, उसको क्वेश्चन को देखना बताया था, जो क्वेश्चन देखना और इसको देखोगे आ जाएगा। अगला आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पॉट स्पीड। अब देखते हैं कि स्पॉट स्पीड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो पहली बात तो आपको याद रखना होगी कि अगर
500 व्हीकल पर घंटे, 1 घंटे में 500 व्हीकल से कम है। जब स्पोर्ट स्पीड हम मतलब कंडक्ट करते हैं ना, तो स्पोर्ट स्पीड कंडक्ट नहीं करते हैं। इसका एक ग्राफ होता है, ये ग्राफ समझ लो। ग्राफ क्या कहना चाहता है कि देखो इस पॉइंट पर स्पीड 0 है तो ग्राफ की वैल्यू 0 है। अब जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी व्हीकल, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी स्पीड की बढ़ती जाएगी और दर जाते जाते एक पॉइंट पर जा करके फिक्स हो जाती है। ठीक है, स्पीड फिक्स हो जाती है व्हीकल की, उससे ज़्यादा स्पीड होती नहीं है। तो अब देखो ये कह रहा है कि 80 किलोमीटर पर आवर पे बोल रहा है कि 98 परसेंटाइल स्पीड। इसका मतलब है कि 98% व्हीकल 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नीचे चल रहे हैं। बाकी के 2% बचे, 2% इस स्पीड को क्रॉस कर गए, 2% इस स्पीड को क्रॉस कर गई। ऐसे ही 60 किलोमीटर के लिए ये क्या बोल रहा है, 85 परसेंटाइल स्पीड, मतलब कि 85% व्हीकल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कम चल रहे हैं और बाकी के 15% है जो इसको एक्सीड कर गए। मतलब कि या तो उसके इस दोनों के बीच में होंगे या फिर ये इसको भी क्रॉस कर गए होंगे, इसका कह नहीं सकते कुछ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। देखो यही पॉइंट बोल रहा है, आगे इन्हीं को बता रखा है कि 98 परसेंटाइल का मतलब क्या है कि इट इज़ द स्पीड ऑफ और बिलो विच 98 ऑफ व्हीकल 98% ऑफ व्हीकल आर मूविंग एंड 2% एक्सीड दिस स्पीड। दिस स्पीड इज़ कंडक्टेड एज डिजाइंड स्पीड फॉर व्हीकल मूवमेंट ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के लिए ये चीज़ कंडक्ट करते हैं। ठीक है, आपको बताना चाहिए। 85 का मतलब क्या है, 85% मतलब इट इज़ द अपर सेफ लिमिट फॉर मूवमेंट ऑफ व्हीकल। अपर सेफ लिमिट होती है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, 50th क्या है, इट इज़ द मीडियम स्पीड होती है। और 15% स्पीड क्या है कि ये सेफ लिमिट है। 15% तो सेफ लिमिट है 15%, जिससे क्या होता है कि इतना धीरे नहीं चलाएं व्हीकल को कि व्हीकल का कंजक्शन हो जाए, पिछले वाला व्हीकल आगे वाले व्हीकल के ठोक दे। तो उससे बचने के लिए मिनिमम स्पीड कितनी है, 15% वाली स्पीड दे रखे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, उससे क्वेश्चन करते हैं कुछ। 38 नंबर का क्वेश्चन है एक, 38 दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ड्यूरिंग मेजरमेंट इन स्पोर्ट स्पीड स्टडी अ टोटल ऑफ 100 व्हीकल वर ऑब्जर्व्ड। 1000 व्हीकल की स्टडी करेंगे तो टोटल 85 एंड 15% वाली स्पीड वर ऑब्जर्व्ड एज 40 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, 85 के लिए तो 40 किलोमीटर और 15 के लिए 10 किलोमीटर। फाइंड आउट द नंबर ऑफ व्हीकल मूविंग बिटवीन द स्पीड। अभी कहना कि 40 से 10 के बीच में बताओ कितने व्हीकल मूव करेंगे। सिंपल, ये आपके पास ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, ये ग्राफ बना लिया हमने यहाँ से यहाँ तक। इस 10 से और 40 के बीच में कितने मूव करेंगे, 85% और 15% के बीच वाले। तो कैसे आ गया, 85 माइनस 15। देखो 85 माइनस 15 कितना आ गया, 70%। तो 70% है बचा 100। ठीक है, और टोटल व्हीकल कितने चल रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रखा है 1000 व्हीकल चल रहे हैं। देखो ये आ गया, ऐसे कैसे बोल रखा है तो ये आ गया। ठीक है, सिंपल है ना। बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आता है। मैं बता रहा हूँ, उससे बाहर जाएगा ही नहीं, कभी भी नहीं जाएगा बाहर। ठीक है, ज़्यादातर केस में 95% केस में बाहर जाएगा ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पीड एंड डिले। स्पीड एंड डिले देख लेते हैं, क्या स्पीड एंड डिले क्या होता है। स्पीड तो आपको पता है ही, कितनी भी स्पीड से व्हीकल चलेगा तो उसको स्पीड बोलते हैं। डिले मतलब आप जानते हो कि व्हीकल चलता चलता कहीं किसी कारण से रोक दिए तो उसको डिले बोलते हैं। तो देखो ये स्पीड एंड डिले की स्टडी करने के लिए अपने पास 4 मेथड है। एक तो है फ्लोटिंग कार मेथड, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, फ्लोटिंग कार मेथड, ये हम ज़्यादातर यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है लाइसेंस प्लेट मेथड, थर्ड है इंटरव्यू टेक्निक एंड फोर्थ है फोटोग्राफिक मेथड। देखो ये फोटोग्राफिक मेथड है, कौन सी जगह यूज़ करते हैं, ये पार्किंग की जगह पर फोटोग्राफिक मेथड यूज कर लेते हैं पार्किंग की जगह। तो ये याद रखना, पार्किंग की जगह। ठीक है, ये लाइसेंस प्लेट मेथड ये OND में यूज करते हैं। ये भी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्या है फ्लोटिंग कार मेथड देख लेते क्या है। ठीक है, फ्लोटिंग कार मेथड देखते हैं क्या बोल रहे हैं। देखो फ्लोटिंग कार मेथड ये है। ठीक है, दिस मेथड फ्लोटिंग कार मेथड, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर 2 लेन रोड 2 वे, 2 लेन रोड एंड 2 वे के लिए। देखो 2 लेन, एक रोड ये जा रहा है, एक रोड ये, 2 लेन रोड है एंड 2 वे के लिए इसको डिज़ाइन करते हैं, इसको फ्लोटिंग कार मेथड को करते हैं।
इन दिस मेथड टेस्ट व्हीकल इज ड्रिवन ओवर ए गिवन कोर्स ऑफ ट्रैवल अप्रोक्सीमेटली एवरेज। और इस जो ये व्हीकल है उसको एवरेज स्पीड से इस रोड के ऊपर चलाते हैं, ठीक है। और इसमें 4 ऑब्जर्वर बिठा देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑब्जर्वर बिठा देते हैं। इसको एवरेज स्पीड से चलाते हैं व्हीकल को। अब चारों का अलग अलग काम होता है, मैं बताता हूँ कि चारों का अलग अलग काम क्या होता है, ठीक है। जो पहला ऑब्जर्वर होता है उसके पास 2 स्टॉप वॉचेज रहती है, पहले ऑब्जर्वर के पास 2 स्टॉप वॉचेज रहती हैं। दोनों का क्या करता है, एक स्टॉप वॉच से तो वो टोटल जर्नी टाइम निकालता है, टोटल जर्नी टाइम। और दूसरी स्टॉप वॉच से वो क्या करता है कि टोटल डिले, है ना, कई बार किसी कारण से रुक गए तो वो टोटल डिले निकालता है। 2 स्टॉप वॉच रहती है, एक से टोटल ड्यूरेशन ऑफ जर्नी एंड दो टोटल टाइम ऑफ जर्नी एंड सेकेंड है डिले, टाइम ऑफ डिले, कितने टाइम के लिए वो डिले हो गया, ठीक है। ऐसे ही दूसरा ऑब्जर्वर क्या करता है, ये दूसरा ऑब्जर्वर क्या करता है कि लोकेशन, एक तो कि कौन से पॉइंट पर वो रुका, एक तो लोकेशन का पता, लोकेशन लिख लेता है कि लोकेशन, कौन सी लोकेशन पर डिले हुआ। एट सेकेंड करता है कि कोज ऑफ लोकेशन, रुकने का कारण क्या हुआ, कोज ऑफ लोकेशन, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वर क्या करता है ना, हो गई बात। अब थर्ड ऑब्जर्वर का काम क्या होता है, थर्ड ऑब्जर्वर का काम होता है कि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेक कितने करे और हमने कितने के ओवरटेकिंग किया, ठीक है। थर्ड का काम क्या होता है, ओवरटेकिंग माइनस ओवरटेक, ठीक है, ओवरटेकिंग माइनस ओवरटेक। ऐसे ही फोर्थ ऑब्जर्वर है, फोर्थ ऑब्जर्वर क्या करता है कि जो अपोजिट साइड में, जैसे यहाँ पर व्हीकल चल रहा है तो इस साइड से कितने व्हीकल निकल गए, तो ये फोर्थ ऑब्जर्वर का ये काम होता है कि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल काउंट है, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल इन अपोजिट डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन के व्हीकल्स को गिनता है, ठीक है। चारों का काम हो गया, पहले ऑब्जर्वर का काम ये हो गया, ठीक है। पहला ऑब्जर्वर ये बोल रहा है, सेकंड ये बोल रहा है, थर्ड ये एंड फोर्थ है, चारों का काम हो गया। चारों क्या क्या करते हैं, ठीक है। अब उन्हीं के बेस पर एक फॉर्मूला निकल के आता है कि ट्रैफिक वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। अब ये क्या था, जो फ्लोटिंग कार मेथड है उसके अंदर ट्रैफिक वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसका ये फॉर्मूला है NA। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कन्वेंशनल में इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत से पूछते हैं, ठीक है। वो क्या रहता है, NA प्लस NY डिवाइडेड बाई TW प्लस TA, सिंपल। वापस देख लो एक बार, इसको याद रखना है, क्यों बराबर NA प्लस NY डिवाइडेड बाई TW प्लस TA, ओके। इसको याद रखना है। ट्रैफिक वॉल्यूम निकालने का ये क्या है, क्यों निकालने का फॉर्मूला है, ट्रैफिक वॉल्यूम निकालने का। ऐसे ही अगर T निकालना है, एवरेज जर्नी टाइम ऑफ द फ्लो, एवरेज जर्नी टाइम निकालना है T बार, वो कैसे निकालेंगे, TW माइनस, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, TW माइनस NY बाई क्यों, ठीक है। NY यहाँ से निकाल लें, वो क्यों यहाँ से निकालेंगे, सॉरी यहाँ से क्यों निकाल करके यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, NY आपके पास रहेगा, TW भी आपके पास रहेगा, तो T बार एवरेज जर्नी टाइम निकल जाएगा, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूलों को लिख लो, याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर तो N, ये देख लेना, ऊपर तो N रहता है N और नीचे T, ठीक है। अब देखते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या, NA NW ये चीज़ें क्या है। तो देखो इनको याद करें कि TW क्या है, TW है एवरेज जर्नी टाइम, T मतलब कि टाइम और W मतलब विद, ठीक है। T मतलब टाइम, W मतलब विद, कि एवरेज जर्नी टाइम, T मतलब टाइम, एवरेज जर्नी टाइम विद द फ्लो, व्हेन टेस्ट व्हीकल विद द फ्लो मतलब फ्लो के साथ टेस्ट व्हीकल चल रहा है तो TW हो जाएगा। ऐसे ही अगर TA निकालना है, TA मतलब टाइम, तो एवरेज जर्नी टाइम अगेंस्ट द फ्लो व्हेन द व्हीकल टेस्ट व्हीकल इज फॉलोइंग अगेंस्ट द, ए मतलब अगेंस्ट, ठीक है। तो ये अगेंस्ट हो गया, ठीक है। ऐसे इस तरीके से याद रख लेना। ऐसे ही अगर NY है तो ये इसको तो आप याद रखना, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकिंग माइनस ओवरटेक, ये नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं, ठीक है। ऐसे ही NA है, NA जो फोर्थ ऑब्जर्वर काउंट करेगा वो NA की वैल्यू है, जो अपोजिट साइड में फोर्थ ऑब्जर्वर के साथ जो काउंट करता है ना, वो NA की वैल्यू है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये चारों चीज़ें याद रखनी है आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन है ये, है ना, क्वेश्चन नंबर 40, इसको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40, देखो ये क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन आप देख लो क्या है, कुछ नहीं कह रहा है, वही कह रहा है, बस ज्ञान दे रहा है, ये है। बस आपको याद रखें कि 3.5 किलोमीटर चलेगा पूरी डिस्टेंस पे, ठीक है।
और ये वैल्यूज़ दे रखी है इसमें। तो देखो उसमें क्या करता है कि इसकी 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 और इसका एवरेज निकालो। एवरेज कैसे निकालोगे? 6.32 प्लस 6.50 प्लस 6.10 प्लस 6.28 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 है ये। इसी तरीके से इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए निकाल लोगे, इसको इसको जोड़ के। तो ऐसे करके इन सब का इसी तरीके से इन सब का एवरेज निकालना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में पता लग जाए कैसे निकालना है, सबका एवरेज निकालना है। ठीक है, तो एवरेज निकालने के बाद ये चीज़ें आ गई अपने पास, एन एस की आ गई और एस एन की ये आ गई। ठीक है, अब एन एस के लिए मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ, एस एन के लिए आप खुद करोगे, उससे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू देखो आप, टी डब्ल्यू मतलब विद द फ्लो, फ्लो के साथ चल रहा है। तो विद द फ्लो कौन सी आ गई? ये है विद द फ्लो 6.30। तो इसको मिनट में बदलोगे तो ये आ जाएगा, 30 में 60 का भाग दोगे तो 5 आएगा। ठीक है, ये आ गया। टी डब्ल्यू मतलब अगेंस्ट द फ्लो, अगेंस्ट द फ्लो मतलब ये, अगेंस्ट द फ्लो ये, तो टी डब्ल्यू ये आ गया। ठीक है, 7:36। ठीक है, ऐसे डिले निकालोगे तो डिले तो आपके पास दे रखा है, देखो ये डिले दे रखा है, ये रहा डिले। तो डिले सिंपल है, 1:30 डिले है। तो देखो देखो 1 मिनट और 30 सेकंड डिले आ गया। ठीक है, एन वाई तो आपको पता है, इसमें दे रखा है ओवरटेकिंग माइनस ओवरटेक 3.5 माइनस 5, 3.5 माइनस 5 ये आ गया। और एन ए की वैल्यू अपोजिट साइड, एन ए जो फोर्थ ऑब्जर्वर कर रहा है, जो काउंट करेगा फोर्थ ऑब्जर्वर काउंट करेगा वो चीज़। अब देखो ये इसके लिए अपोजिट डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली है। एंड इसके लिए अपोजिट डायरेक्शन ये वाली है। तो इसके लिए एन ए की वैल्यू ये होगी और इसके लिए एन ए की वैल्यू ये होगी। ठीक है, तो 179 आ गई एन ए की वैल्यू 179। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में वो वैल्यू पुट करनी है। इसके लिए सेम है, फॉर्मूले में पुट वैल्यू करनी है एंड सिंपल है, आप देख लेना। बस वो शुरू में वो निकालना बहुत ज़रूरी है कि एन ए की वैल्यू क्या होगी, एन वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये आप कर लेना। और ये एस एन के लिए आप करोगे, मैंने बोल दिया था, ये वैल्यू बिल्कुल सिंपल है, आप निकाल लेना इस वैल्यू को, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, आप करना क्वेश्चन को कॉपी में लिख के, रफ में लिख लेना। चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है। 40 देखो 41 क्वेश्चन देख लो एक बार, 41 क्या करेगा। 41 कह रहा है कि एन ऑब्जर्वर ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है 4 मीटर की स्ट्रेच रोड पे। इट पासेस 20 व्हीकल मोर देन, मतलब 20 व्हीकल पास मोर देन वॉट ही पासेज, मतलब कि 20 कितना हुआ? ओवरटेकिंग माइनस ओवरटेक, ओवरटेकिंग माइनस ओवरटेक मतलब एन वाई, ओवरटेकिंग माइनस ओवरटेक मतलब एन वाई। तो एन वाई की वैल्यू 20 हो गई, सिंपल सी बात है। ठीक है, वी की वैल्यू ये हो गई, 4 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। व्हेन ऑब्जर्वर ट्रैवलिंग स्टीम एट सेम स्पीड, नंबर ऑफ व्हीकल्स ही मीट इज 330, जब वो रुक जाता है तो इतने व्हीकल मीट करता है। फाइंड द नंबर ऑफ व्हीकल इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। सिंपल है, क्वेश्चन आप पढ़ लो, लिख लो, उसके बाद में ये देखो, ये आपको दे रखा है वेलोसिटी, एन ए की वैल्यू आपको दे रखी है, एन वाई की वैल्यू भी दे रखी है, लेंथ आपको दे ही रखी है। तो टी डब्ल्यू कैसे निकालोगे? टोटल जर्नी टाइम। तो टाइम कैसे होता है? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या है? 4। देखो इसके लिए निकालोगे, सेम आएगी टी ए और टी डब्ल्यू, टी ए और टी डब्ल्यू सेम है दोनों। ठीक है, टी ए और टी डब्ल्यू दोनों सेम है। तो क्या क्या हो गया? डिस्टेंस कितनी है? 4 है। डिस्टेंस 4 डिवाइडेड बाई 60 क्या है? घंटे में चेंज करना है, सॉरी मिनट में चेंज करोगे, सॉरी घंटे में चेंज करोगे इसको। तो वेलोसिटी ये रही ना 60, तो 60 से डिवाइड कर दो तो ये सेम आ जाएगा दोनों। बस फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू, फ्लो निकालने के, वो वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूले में पुट कर देना, वैल्यू सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, एक स्पेशल केस देखो, स्पेशल केस क्या कह रहा है। स्पेशल केस क्या कह रहा है कि अगर अगर कोई व्हीकल रुक जाए, अगर टेस्ट व्हीकल चल रहा है, अगर टेस्ट व्हीकल रुक जाए तो फिर फॉर्मूला क्या होगा? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एन नोट अपॉन टी।
ये जब टेस्ट व्हीकल चल नहीं रहा है, ये देखो वन वे ट्रैफिक के लिए वन वे ट्रैफिक फ्लो व्हेन टेस्ट व्हीकल स्टॉप्ड। ये क्या है, वन वे, वो क्या था, टू वे और टू लेन के लिए था, और जब टेस्ट व्हीकल मूविंग था। ये वन वे के लिए है और टेस्ट व्हीकल जब रुक गया है, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला ये होगा। अब यहाँ पर क्यों क्या है, क्यों तो वही ट्रैफिक फ्लो है, एन नोट क्या है, नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग स्टॉप ड्यूरेशन में जितने व्हीकल पास करेंगे वो एन नोट है, और टी क्या है, टी क्या है, स्टॉप ड्यूरेशन है, ठीक है। ये फॉर्मूले पर भी एक क्वेश्चन कर देते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 ये देखो, क्वेश्चन नंबर 42, स्टूडेंट इज राइडिंग हिज बाइसाइकिल फ्रॉम कैंपस ऑन अ वन वे स्ट्रीट, टेक्स 50 मिनट टू रीच होम। 15 मिनट लेता है घर पहुंचने में, ठीक है। 15 मिनट टू टेक टू रीच होम, ऑफ विच 10 मिनट वर टेकन टॉकिंग टू ड्राइवर ऑफ स्टॉप व्हीकल। मतलब ये 10 मिनट के लिए रुक जाता है किसी ड्राइवर से बात करने के लिए। ही काउंटेड 42 व्हीकल्स वाइल ही रोड हिज बाइसाइकिल एंड 35 व्हीकल वाइल ही स्टॉप्ड। जब वो चलता रहता है तो उसने वो देखता है कि 42 व्हीकल निकल जाते हैं जब चलता रहता है तो, और जब वो रुक जाता है जब बात कर रहा है तो वो देखता है कि 35 व्हीकल निकल गए। तो फाइंड द ट्रेवल टाइम एंड फ्लो ऑफ व्हीकल एंड ट्रेवल टाइम बताओ। सिंपल है, क्यों बराबर एन नोट अपॉन टी, जब रुका हुआ है तो 35 व्हीकल निकले थे उसके सामने से, और टोटल टाइम कितना था, 10 मिनट के लिए वो रुक गया था, तो ये आ गया, सिंपल है। अब देखो टी डब्ल्यू, जब वो साथ साथ चल रहा था उसके, किसके, जब वो चल रहा था तो वो टी डब्ल्यू टाइम कितने 50 मिनट तक साथ साथ चल रहा था वो, ठीक है। अब और एन वाई क्या निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग अपॉन ओवरटेकिंग माइनस ओवरटेक, तो 42 तो उसको ओवरटेक करे थे, लेकिन वो किसी को भी ओवरटेक नहीं किया, तो जीरो, तो 42 माइनस जीरो 42 हो गया। तो टोटल जर्नी टाइम कैसे निकालोगे, टी डब्ल्यू माइनस एन वाई अपॉन क्यू, क्यू आएगी आपके पास, एन वाई है ही, सब कुछ वैल्यू है, वो फॉर्मूले पुट करोगे और आ जाएगी, ठीक है। अब है थर्ड है ओ एन डी स्टडी। ओ एन डी स्टडी अगले लेक्चर में करते हैं, ठीक है। थैंक यू।